हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड मैरीगोल्ड यूनिट 10 का सेकंड चैप्टर द ग्रास हॉपर एंड द आंट। यह एक आलसी टिड्डे की कहानी है। आइए जानते हैं इसमें क्या होता है। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास हॉपर। एक समय एक आलसी टिड्डा रहता था। ही डिड नॉट लाइक टू वर्क। उसको काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग एंड प्लेड इन दी वार्म सनशाइन। वह पूरा दिन गर्म धूप में गाने गाता और खेलता रहता था। ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग आंट्स एज दे वर्कड एट डे एंड नाइट। ही मुझे देखो, मैं कितना खुश रह सकता हूँ, उतना खुश हूँ। टिड्डा मेहनती चींटियों को देखकर हंसता था, और क्योंकि वे दिन रात जो काम करती थी। We are storing grain for the long winter ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. हम अपने आने वाली सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हैं, चींटियां बोलती थी उस आलसी टिड्डे से, लेकिन वह सिर्फ हंसता था। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। इस तरह से गर्मियां खत्म हुई और ठंडी सर्दी आ गई। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। हवा तेजी से बहने लगी और बर्फ गिरने लगी। द ग्रास हॉपर नाउ बिगेन टू वरी। अब टिड्डे को अपनी चिंता सताने लगी। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर, नो और लीव्स। अब उसे कुछ भी नहीं है, अब उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि न खाना है, न घास है, न फूल है और न पत्तियां। आई कांट सी इवन द टाइनीएस्ट फ्लाई और वर्म। व्हाट विल आई डू? I will surely starve. He cried, let me meet my kind neighbor the ants. अब वह बोला कि ना तो मक्खियाँ या कीड़े मकोड़े, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। मैं क्या करूँगा? मैं जरूर ही भूख से मर जाऊँगा। वह चिल्लाया, मुझे अपनी दयालु जो काइंड उसकी जो नेबर थी, पड़ोसन थी चींटियाँ, उससे मिलना चाहिए। द ग्रास हॉपर remembered how the hard-working ants had stored away grain for the winter. टिड्डे को याद आया कि किस तरह से मेहनती जो चींटियां थी, उन्होंने सर्दियों के लिए अपना खाना इकट्ठा किया था। He knocked at her door. Dear aunt, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? उसने चींटियों का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरी प्यारी चींटियों, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम, और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? दी आंट शॉक इन एंगर, लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर। चींटी गुस्से से बाहर आई और गुस्से से बोली, आलसी, तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे? यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। तुम सिर्फ नाच और गा रहे थे। You should have thought of the cold winter months ahead. क्या तुम्हें आने वाली ठंडी सर्दी के महीनों के बारे में सोचना नहीं चाहिए था? Go away. She slammed her door shut. उसने कहा, तुम जाओ, अब जाओ यहाँ से, और अपने दरवाजे को जोर से उसने बंद कर दिया। The lazy grasshopper was left as hungry as before. आलसी टिड्डा पहरे की तरह ही भूखा रह गया। तो इस तरह से इसमें हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे? लेजी, लेजी का मतलब है आलसी। हार्ड वर्किंग, कठिन मेहनत करने वाला, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना। स्टार्व का मतलब है भूख से मरना। स्लेम्ड का मीन्स है गुस्से से दरवाजे को बंद कर देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, हाउ डिड द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डेज। टिड्डा अपना दिन कैसे बिताता था? द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डेज आइडियल। वह बिल्कुल आराम से, मज़े से अपना दिन बिताता था। डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन विंटर। क्या टिड्डे को सर्दी के दिनों में खाना मिला था? नो, द ग्रास हॉपर डिड नॉट फाइंड एनी फूड इन विंटर। व्हाट डिड द आंट टेल द ग्रास हॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड। जब टिड्डे ने चींटियों से खाने के लिए कहा, तो चींटियों ने उससे क्या कहा? द आंट सेड him that in summer he was passing his time idly. She also called him lazy. उसने उसको
बताया कि तुम गर्मियों में पूरा दिन भर आराम करते थे, सिर्फ नाचते और गाते थे। और चींटियों ने ग्रास हॉपर को आलसी भी कहा। तो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।